हालात इंतहाई ख़तरनाक मराहिल में दाखिल हो चुके हैं दोस्तों। एक तरफ इमरान खान साहब को सज़ाए मौत या उम्र कैद की तैयारी कर ली गई है और दूसरी तरफ बरतानिया में पीटीआई का एक ख़तरनाक प्लान बन चुका है। तकरीबन 15 लाख लोग जो हैं वो पीटीआई के तैयार बैठे हैं जेल पर चढ़ाई करके इमरान खान साहब को निकालने के लिए। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं, हैरान कुन और तशवीशनाक हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में हैं। उनका जो भी ट्रायल है, जितने भी केसेस हैं, उल्टे सीधे सबका ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है। उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको अदालत नहीं लेके जाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके बावजूद बाहर नहीं लेके जाया जा रहा। उनकी फैमिली की वहीं पर मुलाकातें होती हैं, जजेस वहीं पर आते हैं। पहले साइफर केस, फिर नैब केस, फिर तोशाखाना केस और फिर निकाह का केस, सारे केसेस अडयाला में वहीं अदालतें लगती हैं, वहीं ज़मानतें होती हैं, वहीं ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, वहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं और इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं। और अब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अपनी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम दिया है इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने। उन्होंने जब अडयाला जेल से उनसे मुलाकात करके बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब इन्होंने तैयारी कर ली है। अब ये साइफर केस में मजीद ऐसी दफात शामिल कर रहे हैं कि जिसके तहत ये और वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि इसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। तो इनका प्लान बेसिकली यही है, क्योंकि इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, मुझे नहीं तोड़ सके। तो अब फाइनली अब रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए ये आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा मेरी कौम को अलर्ट कर दो। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू में इन खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा वैसे वो फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और तवाना हैं और खाने का उनको कोई इशू नहीं है और वर्जिश का इस वक्त उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और उन्होंने कहा कि ये खान साहब ने खुद ये बात कही है और उन्होंने कहा कि जी हम हर पेशी पे आ रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है आना, लेकिन हमें किसी तरफ से कहीं से भी इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चूँकि उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड लू की जानिब से ये साइफर भेजा गया था और उसी साइफर के मुकदमे में इमरान खान साहब हैं। अगर पाकिस्तान की अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में हम डोनाल्ड लू पे मुकदमा करेंगे कि उसने वक्त के प्राइम मिनिस्टर को धमकी आमेज साइफर क्यों भेजा। उससे वहाँ पर तलब किया जाएगा, वहाँ पर उससे जवाब तलब किया जाएगा। पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से हमें उम्मीद की तवक्को नहीं है। कुछ अदालतों में वो जो है उन पर कुछ जजेस पर पीटीआई अदम एतमाद भी कर रही है, अदम एतमाद का इजहार भी कर रही है कि जी ये जजेस बायस्ड हैं, ये जजेस हमारे खिलाफ हैं। और कुछ ऐसे फिर जजेस भी हैं अदालतों में कि जो इमरान खान साहब के केसेस सिर्फ उन्हीं जजेस के पास लगते हैं। अगर वो जज किसी छुट्टी पर हो, जज अदालत में उस दिन मौजूद ना हो, तो वो केस किसी और डेट पे लगा दिया जाता है, लेकिन किसी और जज के सामने, किसी और चीफ जस्टिस, किसी जस्टिस के पास नहीं भेजा जाता। तो मेरे ख्याल में मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता कि कहाँ भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, क्या रीज़न है। एक तरफ ये सारी पाकिस्तान में और एंटी इमरान लॉबी की जानिब से ये प्लानिंग हो रही है, दूसरा जो एंड है वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि जो ओवरसीज़ है वो इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा कंसर्न है। और वो जब बाहर बैठे हैं तो वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं। अभी ये 1-2 रोज़ पहले की बात है, तो वहाँ पे कोई एक प्रोग्राम हो रहा था, जुल्फी बुखारी उसको होस्ट कर रहे थे, बैठे थे, क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो एक नौजवान ने कहा कि हम 1.5 मिलियन ओवरसीज़ हैं जो कि हम वक्त तैयार बैठे हैं, हमें जस्ट ऑर्डर दीजिए, हमारे लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा, व्हाट शुड आई डू, हमें इंसाफ दीजिए,
हम पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जेलों पर चढ़ाई करते हैं और हम पूरे सिस्टम पर टेक ओवर कर लेंगे, या फिर हम खान साहब को जेल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, एक तो ये है, अगर इतना बंदा 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बंदा आ जाए ना, तो इनकलाब बर्पा कर देता है। अगर 15 लाख बंदा आ जाए बैक वक्त, ये इरादा कर ले, अहद कर ले कि हमने ये करना है, तो उससे इनकलाब आ जाता है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें खून रेजी बड़ी होती है। जब आप रियासत के साथ टकराते हैं तो फिर उसके नतायज जो हैं, आप जीत भी जाएं तो उसमें काफ़ी जानें ज़ाया होती हैं, काफ़ी खून रेजी होती है। तो इस पर जुल्फी बुखारी ने कहा, नहीं, आप तहम्मुल से काम लीजिए, हमें अपनी इंसाफ के इदारों पर जो है वो एतमाद है और हम उन्हीं से उम्मीद की तवक्को रखते हैं। हमें उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगे। अगर इस तरह से करेंगे, इस तरह के बयानात देंगे, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग, तो फिर आपकी जो फैमिलीज हैं, जो ओवरसीज यहाँ पर हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं तो वो सफ़र करेंगी, घरों पर रेड होंगे, उनको वहाँ पर पुलिस तंग करेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि ये आज नहीं तो कल, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आज नहीं तो कल अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये बाहर एक ऐसा मंसूबा ज़रूर बनेगा और ओवरसीज जो है वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इमरान खान साहब के बारे में कंसर्न है। तो हालात ये तुर्की वाले हालात की जानिब की तरह भी हो सकते हैं, उस जानिब भी जा सकते हैं। जो खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी कौम उस तरह से निकले जिस तरह से तुर्किया की कौम रजब तैयब एर्दोगान के लिए निकली थी, और वहाँ पर जो एक टेक ओवर किया गया था मिलिट्री की जानिब से, उसको उन्होंने रोल बैक किया था। तो खान साहब भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खान साहब ने शायद इसी तनाजुर में ये मैसेज दिया है कि मेरी कौम तैयार हो जाए, क्योंकि अब ये मुझ पर ये वाले मुकदमात बनाने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इंसाफ नहीं मिलेगा, कानून से उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएं, तो फिर एक ही रास्ता बचता है ना। अगर एक तरफ से ताकत है तो फिर दूसरी तरफ से भी ताकत आएगी, फिर ताकत का टकराव होगा। तो दूसरी जानिब वाले भी खामोश नहीं बैठे हैं, कुछ इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, और अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे इंसाफ के इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, जो आइन के कस्टोडियंस हैं, उनसे मैं कहूँगा कि भाई बजाय इसके कि मुल्क किसी अनारकी की तरफ चला जाए, ये मामले को, वैसे हमने देखा कि हर कोई भी ऐसा कोई बड़ा इशू होता है तो उसको नजरिया ज़रूरत के तहत उसको सॉल्व किया जाता है। अभी आपने इलेक्शन का मामला देखा, पंजाब और केपीके में आज तक इलेक्शन नहीं हुए, 1 साल हो रहा है, 11 महीने गुजर चुके हैं, नजरिया ज़रूरत के तहत उसको दबा दिया गया। विफाक में और इलेक्शंस नहीं हुए, 90 रोज से मामला ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक डेट दी जाती है जो कि 90 दिन से ऊपर की होती है, तजावुज कर रही होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? सिर्फ नजरिया ज़रूरत के तहत। अगर नवाज शरीफ साहब की सजाएं माफ हो सकती हैं किसी सेटलमेंट के तहत, तो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए यहाँ पर भी हमारी अदलिया को स्टेप लेना होगा और यहाँ पर भी नजरिया ज़रूरत सामने लाना होगा।